हेलो व्यूअर्स, आइए आज एनालिसिस करते हैं एक और यूनानी मुरक्कब जवारिश ऊद मुलय्यन का। हम यहाँ पर तज्ज़िया करेंगे इस जवारिश का और समझेंगे इसके एक्शन को और इसके इंग्रेडिएंट्स को, इसके फॉर्मूलेशन को, इस कंपाउंड को। हमने यहाँ इसका नुस्खा लिख रखा है। जवारिश ऊद तीन तरह की होती है, एक तुर्श, एक शीरी और एक मुलय्यन। आज हम बात कर रहे हैं जवारिश ऊद मुलय्यन की। जवारिश ऊद तुर्श वगैरह के हमारा वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं तुरबुद को, सफ़ेद तुरबुद यानी निसोत। ये एक मुस्हिल दवा है जो कि बलगम को मैदे से और आंतों से खारिज करती है। दूसरी दवाओं के साथ मिलकर के इसका एक्शन तेज़ हो जाता है, अच्छा हो जाता है। अक्सर इस मकसद के लिए सौंठ को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो मकसद है, जो वजह है, दूसरी दवाओं के साथ किस तरह से ये काम करे, इसको समझेगी हम। तुरबुद यहाँ पर मुस्हिल के तौर पे है, ख़ास तौर से बलगम के मुस्हिल के तौर पे, यानी कि जब मैदे में ठंड पैदा हो जाए, उसकी वजह से उसके क़वा कमज़ोर हो जाए, ख़ास तौर से क़ुव्वत हाज़िमा और क़ुव्वत दाफ़िया, तब हम इस जवारिश को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर तुरबुद हमने ली है बलगम के इखराज के लिए, लेकिन हमने यहाँ सना भी ली है। सना भी बराबर वज़न में ली है, और सना अपने आप में एक मुस्हिल है और तीनों खिलतों का इसाल करती है। लेकिन यहाँ पर जब तुरबुद के साथ ये जाएगी तो इसका जो मुइन है, इसका जो एक्शन है इसके साथ, वो बलगम को निकालने के लिए ज़्यादा हो जाएगा। और तीसरी दवा हमने यहाँ ली है गुलसुर्ख, जो कि मैदे में तल्लीन पैदा करती है, नरमी पैदा करती है और मुस्हिल भी है। तो इस तरह से ये आंतों के अंदर तल्लीन पैदा करके, नरमी पैदा करके, फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करके, और इसकी मुइन बनती है, इसकी सपोर्टिव बनती है तुरबुद की। तो इस तरह से हमने ये एक तुरबुद मुस्हिल के तौर पे, दो चीज़ भी मुस्हिल के तौर पे, लेकिन मुइन के तौर पे भी, इसकी मददगार के तौर पे भी। फिर यहाँ पर नंबर आता है अगर, यानी ऊद का। ऊद एक उनसे कम लेकिन बाकी दवाओं से ज़्यादा वज़न में लिया गया है, जो कि ऊद एक मुक़व्वी मैदा दवा है। तो यहाँ पर चूँकि हमारा मकसद जो है न सिर्फ दस्त लाना है, पेट साफ़ करना है, बल्कि मैदे से जो ख़राब रतूबात है उनको निकालना या खुश्क करना भी है, ताकि आंतों से, कुछ मुस्हिल दवाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ आंतों पे काम करती हैं, आंतों से मादे को निकाल देती हैं, वो मैदे के लिए नहीं होती। लेकिन ये दवा ऐसी है जो मैदे पे भी काम करती है, मैदे के फासिद मादे को खुश्क करती है, निकालती है, और फिर आंतों पे भी काम करती है, और वहाँ से भी इसाल लाकर या पाखाना साफ़ लाकर पेट को साफ़ कर देती है। तो इसलिए हमने अब इसके बाद इलायची, खुद छोटी इलायची, जो एक मुक़व्वी मैदा दवा भी है, लेकिन इसके साथ साथ इसका एक ख़ास एक्शन और है, जो है नौशिया को रोकने वाला, एंटी एमेसिस कहिए। तो जो बहुत सारी दवाएं अभी जिनका आप सुनेंगे, किसी के मैदे में जब इस तरह की चीज़ होती है तो उसको उबकाई आना या नौशिया आना एक नॉर्मल सी बात है, उसके चांसेस रहते हैं। तो इसलिए ऐसी इंग्रेडिएंट लिया गया जो कि हाजिम भी है, मुक़व्वी मैदा भी है, और नौशिया वगैरह को रोकता है। इसलिए यहाँ पर हमने ये इसको इस्तेमाल किया है। तुख्म सोया, सोया एक गरम तुख्म है और हाजिम है और मुक़व्वी मैदा है। और इसकी ख़ास बात यह है कि जो मैदे के अंदर लेसदार चिपचिपा जो म्यूकस होता है, जो बलगम होता है, उसको खारिज करता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे बरूदत है, लेसदार बलगम है, मैदा का जो दो फंक्शन से हाजिमा और दाफ़िया कमज़ोर है, और उसकी वजह से आगे कब्ज़ है। तो यहाँ पे सोया एक बेहतरीन चॉइस है। सौंफ आप जानते हैं एक बहुत ही अच्छी मुक़व्वी मैदा और हाजिम दवा ख़ास तौर से है, और इसका एक ख़ास काम ये और है कि दूसरी दवाओं को जो उज़ू ख़ास तक पेनिट्रेट करवाने में, जज़्ब करवाने में मदद करती है, इसलिए सौंफ का होना भी यहाँ ज़रूरी था। लेकिन इसके बाद एक ख़ास चीज़ जो इसमें जो साहिब मुरक्कब हैं उन्होंने जो ली है, बनसलोचन। बनसलोचन एक सर्द खुश्क मिजाज की दवा है।
यहाँ पे हम तरी नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने, लेकिन चूँकि बाकी दवाएँ गर्म दवाएँ हैं और ज़्यादा गर्मी हो जाने के चांसेस से उसको किसी हद तक कंपनसेट करने या बैलेंस करने के लिए बनसलोचन जो मुक़व्वी मैदा है, जो कि गर्म रतूबतों को खुश्क करता है और बाकी दूसरी दवाओं के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको सही करता है, इसलिए यहाँ पर बनसलोचन का इस्तेमाल किया गया है। चूँकि ये मादा जब सारा यहाँ से लेकर के आंतों सब जगह से निकलेगा तो बहुत चांसेस हैं कि एनस में या यूरेथ्रा में जलन हो जाए अगर कुछ इधर सफरावी मादा का इखराज होगा तो। हालांकि यहाँ पहले से सर्दी और लजूजी है, लेकिन बाकी उनको संभालने के लिए जो दूसरी चीज़ें हैं वो यहाँ पर हैं। और आप देख सकते हैं पुदीना खुश्क, जो कि एक बहुत अच्छा हाजिम और मुक़व्वी मैदा है। चूँकि आप नोट कर रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं कि ये जवारिश न सिर्फ मैदे के हाजमे को सही करती है, यानी क़ुव्वत हाजमा को सही करती है, बल्कि क़ुव्वत दाफ़िया को सही करती है और इंटेस्टिन्स में जाकर मुसिल के तौर पे काम करती है। तो इसीलिए पुदीना होना ज़रूरी था। दालचीनी, दालचीनी एक ऐसी चीज़ है जो कि अपने आप में गर्म खुश्क दवा है, लेकिन इसका हाजमे की बहुत सारी दवाओं में होना यूँ ज़रूरी होता है, ख़ास तौर से स्टमक से रिलेटेड दवाओं में, इसलिए कि ये मुक़व्वी मैदा है गर्मी के तौर पे। लेकिन जो एक्स्ट्रा रतूबत होती है, जो एक्स्ट्रा सीक्रेशंस होते हैं म्यूकस के, जो ख़राब हैं, फासिद हैं, जो कि रिफ्लक्स की वजह बनते हैं, जो कि स्टोमक में गैस की वजह बनते हैं, फुलाते हैं, उनको सुखाती है। और एक वजह और है कि ये वहाँ पे उफूनत, यानी कि जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन एग्जैक्टली कहना ठीक नहीं है, लेकिन इस तरह का जो बैक्टीरियल जो माहौल है या फ्लोरा एंड फौना को ठीक करती है, यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब है शायद। और अब आती है दालचीनी के बाद मस्तकी। मस्तकी आप जानते हैं एक बहुत ही अच्छी मुक़व्वी मैदा दवा है, और ये जो दूसरी रतूबात होती हैं उनको खुश्क करती है, और मैदे से और दिमाग से और कई चीज़ों इसका ख़ास ताल्लुक़ है। और रतूबत जो फासिद होती है, जो ख़राब होती है, जो इसमें यहाँ मैदे की सुस्ती यानी थोड़ी लेथार्जिक या स्लगिशनेस की वजह बन रही है, उसको दूर करती है। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि ये जवारिश, इसमें बाकी क़वाम है, तो हम इसको, अगर आप इसका तज्ज़िया फाइनली शॉर्ट में करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जवारिश ऊद मुलय्यन इस तरह की जवारिश है जो कि मैदे से लेकर आंतों तक पे काम करती है, और मैदे में जो सर्दी के वजूहात हैं, जैसे बलगम है जो कि लेसदार है, रतूबात हैं जिनकी वजह से मैदा सुस्त हो गया है, उनका हाजमा कमज़ोर हो गया है और क़ुव्वत दाफ़िया भी कमज़ोर हो गई है, तो उस हाजमे को दुरुस्त करती है, वहाँ से रतूबात को खुश्क करती है, निकालती है, और उसके बाद दस्त की राहत पेट से बाहर निकाल देती है। तो ये वाले जो जवारिश है, सिंपली हम जब कहेंगे तो ये कहेंगे कि ये मैदे और आंतों के लिए एक अच्छी दवा है। लेकिन जब हम इसको थोड़ी सी और तफसील में देखेंगे, इसको एनालिसिस को थोड़ा सा और कम्प्रिहेंसिव करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि इस तरह की जो जवारिश होती हैं उनका मकसद न सिर्फ ये होता है, चूँकि यूनानी में होलिस्टिक अप्रोच होती है पूरे जिस्म की ही देखभाल, तो जिन लोगों के गुर्दे कमज़ोर हैं और कब्ज़ रहती है उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी दवा होती है। जिन लोगों के जिगर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ऐसे वहाँ पर उन लोगों को अगर कब्ज़ रहती है और मैदा ख़राब रहता है तो वहाँ पर ये दवा एक बहुत अच्छी दवा है, जो कि स्टमक और बाकी ऑर्गन्स का जो प्रेशर पड़ रहा है या जो फाजिदा रीअब्जॉर्ब होकर के परेशानी हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा कंपाउंड है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, यूनानी फार्माकोपिया का। तो आइए देखते हैं जवारिश ऊद मुलय्यन के बनाने की तरकीब और उसके अज्जा, उसके इंग्रेडिएंट्स। इसमें बाकी अज्जा के वेट तो हमने बोला है, शुगर 1.5 किलो ली जाती है, 1.5 kg, और जो तरकीब है वो देखिए, समझते हैं इसकी बनाने की तरकीब को। फिलहाल इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। लीजिए व्यूअर्स, देखिए नुस्खा जवारिश ऊद मुलय्यन। सनाए 100 ग्राम, तुरबुत सफ़ेद, निसौत सफ़ेद, मुजफ़्फ़िफ़ खराशीदा, गुल सुर्ख 100 ग्राम, तुरबुत 100 ग्राम, मस्तगी 40 ग्राम,
और ये बंसलोचन 80 ग्राम, अगर 80 ग्राम 80 ग्राम्स। और ये दालचीनी 60 ग्राम्स, सौंफ 40 ग्राम, सोया 40 ग्राम, इलायची खुर्द 40 ग्राम, पुदीना खुश्क 40 ग्राम। अब हम पानी डाल रहे हैं। ये व्यूअर्स देखिए, सना तुर्को तुर्कुल सुर्ख कार तमाम बनने की तैयारी, जवारिश मुलय्यन। और पास ही आप देख सकते हैं जवारिश का शरबत कुद्दूस। और अब आप देखिए जवारिश ऊद मुलय्यन का कवाम तैयार है। इसकी आप बबल्स को देखिए और उसके बाद आप इस तरह से देखिए, आप वो ये तैयार। और इसके बाद सबको मिक्स किया जाएगा। और अब देखिए व्यूअर्स, फाइनली सफ़ूफ मिक्स किया जा रहा है जवारिश ऊद मुलय्यन में। और देख सकते हैं ये मस्तकी शामिल कर दी गई है।